Unacademy. Let's crack it. बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी टीचर, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसी में जॉब लेना चाहते हैं, एक हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हैं या फिर MNCs में, मैंग कंपनीज में काम करना चाहते हैं। उनका ये सवाल होता है कि सर, मुझे क्या कोई साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है अगर मुझे जॉब लेनी है, या मुझे एज एंट्री लेवल जॉब लेनी है, या मुझे किसी भी तरीके से इस फील्ड में जॉब लेनी है। तो मैं उनको सिंपल सा आंसर करता हूं एंड वही आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो माय नेम इज़ नितेश सिंह, आई एम फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक्स एंड अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से गाइड करने वाला हूं कि क्या आपको रियल में साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है टू गेट एन एंट्री लेवल जॉब एज अ फ्रेशर। सो यहाँ पे मैं आपको 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़, साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत हो भी सकती है और उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। अब लेट सपोज आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, आपने 12th पास किया, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जब एडमिशन ले लोगे तो आपके पास 3 या 4 साल काफ़ी टाइम होता है एंड उन 3-4 सालों में आप अपने स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, लर्निंग पे फोकस कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं है एंड अगर आपने बस सर्टिफिकेशन कर रखा है, उस केस में आप कंसीडर हो जाओगे बाय द कंपनीज। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंपनी जो होती है वो जैसे लिंक्डइन पे उन्होंने कोई जॉब पोस्ट करा है या अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई करियर पेज पे जॉब पोस्ट करा है, उन्होंने जॉब पोस्ट में वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, लाइक जॉब रोल क्या है, आपको क्या पैकेज या क्या सैलरी वगैरह मिलेगा, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और उसी में वो मेंशन कर देते हैं। ऐसा क्या होता है, एवरेजली मैक्सिमम तक जो कंपनी है वो ऐसा करती हैं। तो मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, वो नीचे जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन होता है, उसमें वो मेंशन कर देते हैं। मेंशन क्या कर देते हैं कि एक तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, बीटेक या BCA इस टाइप के होने चाहिए, तब आप कंसिडर किए जाएंगे। और दूसरा, सर्टिफिकेशंस जो साइबर सिक्योरिटी के हैं, अलग अलग सर्टिफिकेशंस है साइबर सिक्योरिटी में, लाइक EJPT है, CompTIA सिक्योरिटी है, OSCP है, कुछ एडवांस सर्टिफिकेशन में CISSP को भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सर्टिफिकेशन मेंशन कर देते हैं कि इफ़ यू आर एन EJPT और CompTIA सिक्योरिटी प्लस, दैट वुड बी एडेड एडवांटेज। अब देखो, एडेड एडवांटेज का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि अगर आपके पास CompTIA सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बीटेक या BCA कर लो, ज़्यादा बेटर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना इसके भी काम चल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो विथ एनी टेक्निकल डिग्री, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो उन्होंने मेंशन किया है कि एडेड एडवांटेज है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 कैंडिडेट हैं, अगर वो इंटरव्यू के लिए गए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 5 कैंडिडेट्स एंड दे हैव गॉन फॉर द सेम पोजीशन इन अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी फॉर एन इंटरव्यू। अब वो इंटरव्यू में 5 ने इंटरव्यू दे दिया। अब लेट्स सपोज कि उसमें से 2 बंदों के पास कोई अच्छी सर्टिफिकेशन है, लेट्स सपोज CompTIA सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन है, बाकी के 3 के पास नहीं है। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला होगा ना, वो किस तरीके से जज करेगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी के 3 जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर उन तीनों के इंटरव्यू बहुत बढ़िया गए हैं, लेट्स सपोज मतलब उन तीनों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरव्यू में परफॉर्म किया है, तो इंटरव्यूअर को पता होगा कि इनके नॉलेज काफ़ी अच्छी है, मतलब इनकी नॉलेज अमेजिंग है, इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो वो उन तीनों को हायर कर सकते हैं और बाकी जो 2 जिनके पास सर्टिफिकेट थी उनको वो मना भी कर सकते हैं। बट अगर इसके उल्टा हुआ, लेट्स सपोज जिनके पास सर्टिफिकेशन है, नॉलेज भी उनके पास भी है, उनके पास ही स्किल्स हैं एंड उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है एंड काफ़ी उन्होंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से दिया है, और बाकी 3 जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी उन्होंने एवरेज परफॉर्म किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब परफॉर्म किया, उन्होंने भी आंसर्स करे बट एवरेज। उस केस में यहाँ जो कंपनी है ना, वो सीधा डायरेक्टली कंसीडर करेगी जिनके पास सर्टिफिकेशन है। तो मेरे कहने का जो मेन मोटिव है, आप वो समझ पा रहे होगे मेरे ख्याल से कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर सर्टिफिकेशन प्लस नॉलेज प्लस स्किल्स, ये तीनों है ना, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता जॉब लेने से, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लेने से नहीं रोक सकता है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है एंड नॉलेज कुछ खास नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशन क्लियर करना इज नॉट
दैट मच हार्ड। आप किसी भी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन करते हो ना, तो एक लिमिटेड सिलेबस होता है और आपको वो सिलेबस पढ़ना होता है और आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हो, चाहे वो कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस हो, चाहे वो EJPT हो, चाहे OSCP हो। मैं किसी भी सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, बट उससे ना आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड नॉलेज हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, वो एक्सपेंडेड नॉलेज है, वो स्किल्स हैं, देन आपको ही प्रेफरेंस मिलेगी और आप सबसे आगे रहेंगे और आपकी आराम से जॉब हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और आपकी नॉलेज एवरेज है, तो उस केस में आपको मना किया जा सकता है, यू मे नॉट गेट द जॉब। बट आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है एंड उस केस में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ हैं, आपके पास बहुत सारी कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी डीप चीज़ें, आपको नॉलेज पता है पर्टिकुलर डोमेन में, आपको सारी चीज़ें पता है उस पर्टिकुलर डोमेन में, आपने काफ़ी अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म किया है और सामने वाला जो इंटरव्यू कर रहा है उसको लग रहा है कि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, तो उस केस में आपको बिना सर्टिफिकेशन के भी जॉब मिल जाएगी। नाउ बिकॉज आई एम अ टीचर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैसेज आते हैं ना, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं थी एंड दे आर करेंटली वर्किंग इन MNCs एंड अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। इवन फ्रेशर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, वन ऑफ माई फ्रेशर स्टूडेंट, उनकी जॉब जो लगी हुई थी ना, वो 40,000 रुपीज पर मंथ पे लगी थी। आई कांट डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट जस्ट बिलीव, फाइनल ईयर में थे वो, जस्ट फाइनल ईयर, एंड ही गॉट द प्लेसमेंट एंड बेसिकली ये नॉट अ कैंपस प्लेसमेंट, वो कैंपस प्लेसमेंट नहीं था ऑब्वियसली, ये लाइक आउट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट था। वहाँ पे उनको 40,000 एक कंपनी जो थी साइबर सिक्योरिटी की, वो पे कर रही थी। अभी उन्होंने स्विच कर लिया है एंड उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई है, विद इन 1 ईयर उनकी सैलरी इंक्रीज हुई है, हाइक हुई है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, बट ही गॉट द जॉब। सो दैट्स द थिंग विच मैटर्स, मतलब मैटर यही करता है। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स गेन कीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज गेन कीजिए, लर्निंग कीजिए। एंड अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उसके साथ साथ अगर आपके पास नॉलेज एंड स्किल्स होती है, तो फिर आपको कोई और रोक नहीं पाएगा, आपको कहीं पे भी रोकने का कोई रीजन नहीं होगा किसी कंपनी का, एंड यू कैन गेट अ बहुत ही अच्छा जॉब, एक हाई पेइंग जॉब, एंड अपनी जो ड्रीम साइबर सिक्योरिटी जॉब है आप वो ले सकते हैं।